टुडे वी विल स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जन्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 12th क्लास का पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पहले देखते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अगर डेफिनेशन उसकी देखी जाए, परिभाषा उसकी देखी जाए, तो रिप्रोडक्शन का मतलब है बाय विच प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जब कोई जीव अपने जैसे ही किसी जीव को जन्म देता है किसी भी प्रोसेस से, दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। मेनली रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री टाइप्स ऑफ पार्ट। नंबर वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहा जाता है। दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरह का होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे कायिक जनन या कायिक परिवर्धन भी कहा जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको लैंगिक जनन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको लैंगिक जनन कहते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके जो लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ही होता है मोस्टली। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या प्रोपगेशन की। नंबर वन वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन, जनन, कायिक जनन या कायिक परिवर्तन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन को फिर से दो तरह के टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह का होता है। नंबर वन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या प्राकृतिक कायिक जनन या कायिक परिवर्तन को अगर देखा जाए तो फिर से हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लांट के। ये रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, किसी भी पार्ट से जब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है, इंडिविजुअल पैदा होता है उस जैसे, तो इस प्रोसेस को नेचुरल कहा जाता है। प्राकृतिक है, ये अपने आप होता है, प्रकृति में है। इसको हम ये तीन तरह से हो सकता है, बाय रूट्स, बाय स्टेम और बाय लीव्स। मेनली ऐसा नहीं कि प्लांट का और भी पार्ट है उससे भी हो जाता है। ये रिप्रोडक्शन होता है, बुलबिल्स भी होते हैं, उससे भी रिप्रोडक्शन होता है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही कहलाएगा। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, आर्टिफिशियल जैसे इसका नाम बता रहा है, कृत्रिम परिवर्धन या कायिक परिवर्तन, ये मैन मेड है, ये मनुष्य कर रहा है, हम ही कर रहे हैं, इसको हम ही करते हैं। इसको भी फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। थ्री टाइप्स हैं, इसके भी तीन प्रकार हैं। नंबर वन कटिंग, नंबर टू लेयरिंग, और नंबर थ्री ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग यानी कलम लगाना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। गुलाब की कटिंग लगाते हैं हम, काट करके जो है उसको काट के लगा देते हैं, उससे दूसरा प्लांट हो जाता है। दिस इज नॉन एज कटिंग, कलम लगाना। लेयरिंग, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि आप लगा रहे हो उसको तो नीचे नीचे ही फैलते हैं, तो दूब घास भी होती है। और आपका मिंट, पुदीना,
इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लेयरिंग। पुदीना को आप लगाओगे तो नीचे नीचे ही फैलेगा। फिर आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक ही स्पीसीज के दो हेल्दी प्लांट्स को देखा जाता है। किसी का ऊपर का पार्ट हेल्दी है, किसी का नीचे का पार्ट हेल्दी है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज पपाया, पपीता। पपीता में आप देखेंगे अगर दो प्लांट्स आपके पास में है और उनमें वो एक का नीचे का पार्ट सही है, हेल्दी है, और एक का ऊपर का पार्ट हेल्दी है, तो जिसका ऊपर का नीचे का पार्ट हेल्दी है उसको कट करके ऊपर का पार्ट आ जाते हैं, और ऊपर वाला जिसका अच्छा है उसको कट करके उसको दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, हेल्दी वाले के ऊपर, फिर ग्राफ्ट कर देते हैं उसको, जो है तो गोबर से उसको लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो वहाँ पर फिर टिश्यूज दोबारा से बन जाते हैं, सेल्स का रीजनरेशन हो जाता है, वहाँ पर टिश्यूज बन जाता है, और पूरा एक प्लांट बन जाता है और हेल्दी फ्रूट्स वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। जो है अब हम आगे इससे आगे पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे इसी को। आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या इस रिप्रोडक्शन में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होता है, सेक्सुअल कितनी तरह का होता है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपके कोर्स में है मेनली, अगर देखा जाए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको भी पूरा डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए आप लोग साथ में बने रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और वो लाइक, शेयर और उन पर कमेंट भी देते रहिए। अगर आपका इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे लिख करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।